हे दोस्तों, धोखा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा जख्म है जो अगर किसी को मिल जाता है ना तो उसे अपनी दुनिया अधूरी लगने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि जीना एकदम बकवास है। वो अब इस दुनिया में जी के क्या करेगा, चाहे लड़की का धोखा हुआ या फिर सच्चे दोस्त का। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जब कोई धोखा देता है तो हम उसे बाहर कैसे निकले और हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। हम इसे साइंस और साइकोलॉजी से रिलेटेड अपने माइंड को सही करने के बारे में सोचेंगे और सोचेंगे कि अगर कोई लड़की हमें धोखा दे देती है तो हमें उससे बाहर कैसे निकलना है, उसे अपने माइंड से कैसे निकालना है और अपने करियर पे कैसे ध्यान देना है। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपका माइंड इतना सही हो जाएगा कि आप सोचोगे यार कि सच में मैं जो भी कर रहा था लाइफ में वो सब कुछ गलत था, एक फेक दुनिया में मैं जी रहा था। देखो यार, कुछ लड़के इतनी मोहब्बत कर लेते हैं, उन्हें ये तो पता होता है कि उनकी ना तो उससे शादी हो सकती है और अगर हो भी गई तो क्या हो सकता है कि उसने अगर आज धोखा दिया है तो वो कल नहीं देगी। अगर आपने 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी साल अगर आपने किसी लड़की के लिए बर्बाद किए हैं या फिर किसी और काम में बर्बाद किए हैं जिसने धोखा दिया है, तो क्या आपको लगता है कि वो सही था? अगर आप माइंड की बात करें तो अगर आप उसकी यादों को अपने माइंड से निकाल दो तो क्या आपको लगता है कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड होंगे? देखो यार, क्या होता है कि अगर हमारे दिल में जितनी भी जगह होती है वो सिर्फ उसी लड़की के लिए होती है जिससे हम प्यार करते हैं। ये बात आपके माइंड में बैठ गई होगी कि ये सारा चीज दिल का खेल है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे दिल का कोई भी खेल नहीं है। आपको लगता है कि दिल ही सब कुछ है, लेकिन सच तो बात यह है कि दिल ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अभी अभी क्या हुआ था कि मेरे एक दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, बहुत प्यारी थी, बेइंतहा प्यार करती थी उससे, बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी। लगता था कि एक दूसरे के बिना मर जाएंगे, लेकिन गॉड को कुछ और ही मंजूर था। और क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी याददाश्त चली गई थी। ठीक है, याददाश्त जाने के बाद वो लड़की सबको जानती थी, सही है, सब कुछ सही था, 1-2 लोगों को भूल चुकी थी। अब ऐसा क्या क्यों होता है, क्या होता है, ये मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना पता था कि वो लड़की जब उस लड़के को भूल चुकी थी। ठीक है, उसे लगता था कि इस लड़के को मैं नहीं जानती, वो सिर्फ अपने घर वालों के अलावा सबको भूल चुकी थी। ठीक है, तो पता है क्या हुआ कि वो उस लड़के को एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है। दिल तो उसका वही है ना, उसकी यादाश्त तो गई थी ना। आप बोलते हो कि मेरे दिल में उसके लिए जगह है, उसके दिल में मेरे लिए जगह है, लेकिन ये देखो कि वो लड़की उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है क्योंकि वो उससे प्यार ही नहीं करती। लेकिन दिल तो उसका वही है। अगर उसे उससे प्यार होता तो उसकी यादाश्त तो गई थी ना, दिल तो कहीं नहीं गया ना। अगर दिल चला जाता तो वो आज जिंदा ही नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उससे प्यार नहीं करती। तो क्या आप कहेंगे कि ये सब दिल का खेल है? भाई दिल का कोई खेल नहीं है, सब हमारे माइंड का खेल है, अट्रैक्शन है। अगर आपको किसी से अट्रैक्शन है तो आप उसे प्यार का नाम दे देते हो, और वही अट्रैक्शन अगर हाई लेवल का है तो आप मरने जीने की कस्में खा लेते हो। तो आज हम बात करते हैं कि अब इससे बाहर कैसे निकलोगे। तो क्या एक अगर ड्रिंक करने वाला बंदा है, उसे अगर ड्रिंक करने की लत है तो उसके लिए पागल हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर आपको प्यार करने की लत है तो आप उसके लिए पागल हो जाते हो, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए एकदम अपना करियर भी तबाह कर लो। आपको अब सिर्फ अपने माइंड को सही जगह लगाने की तैयारी करनी होगी, अपने माइंड को सही दिशा में मोड़ना होगा, या फिर किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा लो, या फिर अपने काम पे इतना फोकस करो कि आप उस चीज़ को भूल जाओ। अब आपको भूलना है, अपने माइंड को सही जगह पे लगाना है। अगर आपका माइंड सही जगह पे लग गया, आप अपने माइंड को इतना बिजी कर दो कि आपको दूसरों की याद तक ना आए। जहाँ पर आपको दूसरे की चीज़ों को फील करना बंद कर दोगे आप, तो आप देखना आपको कभी भी मरने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने माइंड को बिजी रखना है, चाहे दोस्तों के साथ, चाहे अपने काम में, करियर में, चाहे भले ही आपको कुछ भी करना पड़े, किसी और को इम्प्रेस करना पड़े, करो, लेकिन अपने माइंड को बिजी रखो। मैं यहाँ पे नहीं कह रहा कि आप गलत चीज़ों में ही जाओ, सही चीज़ें भी बहुत सारी ऐसी हैं कि आप अपने माइंड को बिजी रख सकते हो। ठीक है, और जितना ज़्यादा अपनी फैमिली में रहोगे, उनके बारे में सोचोगे, तो आपके माइंड में वो चीज़ आएंगी ही नहीं। देखना, जब आपका माइंड बिजी रहता है तब आपको उसकी याद क्यों नहीं आती, तब आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि उसके बगैर दुनिया बेकार है। जब आप कुछ ऐसा चीज़ें करने लगते हो, एक दफ़े को आप क्या करना, जिन लोगों को बड़े वाले झूले पे डर लगता है ना,
तो उस पे जाके एकदम झूले वाले जब तेज करते हैं, तब उस स्थिति में देखना आपको किसी की भी याद नहीं आएगी। वहाँ पे सिर्फ आपको अपनी याद आएगी कि मुझे डर लग रहा है कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको कभी भी तीसरे की याद नहीं आती, सिर्फ अपनी याद आती है। अगर ऐसा हो ना तो भाई वहाँ प्यार नहीं, अट्रैक्शन है, और आपको उससे बाहर निकलना होगा। क्योंकि अगर आप उससे बाहर नहीं निकले ना भाई, तो आप आगे अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते और ना कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर डर के सामने भी आप अपने बारे में सोचते हो तो पूरी लाइफ तुम्हारी है, तब तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते। एक लड़की या फिर एक दोस्त के लिए आप अपनी जान देने को क्यों तैयार। अगर आपको धोखा मिलता है तो अपने माइंड को सही जगह पे लगाओ, अपने माइंडसेट को सही जगह पे लगाओ। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, जिसे आप चैनल पे जाके देख सकते हो कि आप कैसे बिजी रह सकते हो। कोई आपको धोखा देता है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, गेमिंग, दोस्ती और न्यू गर्लफ्रेंड, बिजनेस, कार, सब कुछ मैंने उस पर डिटेल से बताया है। आप उस पर जाके देखोगे, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। आपको उनमें से एक चीज़ देख लेना है जिसकी आपकी लत लग जाए। गर्लफ्रेंड को छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लत लगाने के लिए जो गलत नहीं है। अगर आप उनमें एक भी चीज़ फॉलो कर लेते हो तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जान देने की ज़रूरत नहीं है, आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक करके जाना। इस वीडियो को हमेशा अपने पास रखना, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। धन्यवाद।